फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आए। आज का जो वीडियो है मोल्ड डिजाइन के ऊपर होने वाला है कि मोल्ड डिजाइन पे हम डीएफएम कैसे बनाते हैं। अब जब हम डीएफएम बनाते हैं तो डीएफएम में क्या क्या पैरामीटर आपको देखना पड़ता है, क्या क्या पैरामीटर हमको मेंटेन करना पड़ता है, उसके ऊपर वीडियो होने वाला है। तो वीडियो जो होगा इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, पूरा डीएफएम आपको बना के दिखाऊंगा, कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या स्टैंडर्ड पैरामीटर आपको रखना होता है, इसके ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, मेरा वेबसाइट में आके सारा चीजें देख सकता है। मेरा ऐप्स भी है, वहां पे लिंक दे रखा हूँ नीचे। लिंक में भी जाके ऐप्स वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरीके से क्लासेस वगैरह मैं देता रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट केस में क्या कराऊंगा, जो पहले जो है हम इसको आपको डीएफएम दिखाते हैं कि डीएफएम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल मोल होती है ना, उसका डीएफएम कैसे बनाते हैं पहले वो बनाता हूँ। क्योंकि कभी भी जब भी मोल बनाते हैं ना, यह होता है टिपिकल मोल, तो उसकी पहले डीएफएम बनाना पड़ता है ना। जैसे यहाँ मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे लिफ्टर है, आपके 3 लिफ्टर है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल इन द सेंस क्या चाहिए, क्योंकि लिफ्टर चला रहा हूँ मैं। यहाँ पे जैसे हाईलाइटेड, ये हाईलाइटेड करूंगा, मैं भी बताऊंगा अभी जो लिफ्टर बनाने जाएंगे तब बताऊंगा मैं आपको। तो कंपोनेंट में देख पा रहे हो हीरो का मोल्ड है। आप बोलोगे सर ये हीरो का मोल्ड नहीं है, तो कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, तो ये देखो आप, ये हीरो का जो कंपोनेंट है आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है ना। ठीक है, ये आपका कवर स्विंग है, एक्सेल जो होती है ना बाइक के ऊपर। कौन सी बाइक है, किसके पास है हीरो का बाइक? ठीक है, अभी आया लॉन्च में, पार्ट देख के पता लग जाएगा आपको। 2020 में बनाया था इसको, स्ट्रीम शायद। हाँ, आसपास ही जा रहे हो आप। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो है ना, जो इंजन में हवा जाता है ना, फेंटिंग के लिए दे रखा है वो, जहाँ पे आपकी जो वो 28 होता है ना, वहां लगता है ये वाला पार्ट। इसके साथ दूसरा पार्ट लगता है। ठीक है, वो वाला पार्ट को हम फैमिली मोड में बनाऊंगा। तो अभी जो है इसको बनाएंगे कोर की, देखो इंसर्ट मोल्डिंग से बनाएंगे। तो इंसर्ट मोल्डिंग पहले इसका इंसर्ट बनाऊंगा, फिर दूसरा उसका इंसर्ट बनाऊंगा, फिर इसको फैमिली मोड बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी इसकी आपको ये देखना है, इसकी दादा डिटेल वगैरह दे रखा हो, फिर इसका हम डीएफएम बनाएंगे। डीएफएम में कैसे बनाते देखो, मैंने यहाँ पे नाम हटा दिया जिस पार्टी के लिए मैंने बनाया था। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है, पहले हम प्रपोजल दिए थे 2020 का ये, तो उसके हमने प्रपोजल ये दिए थे कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट बनता है ना, ये जो होता है ना डॉक नंबर एजीटी, ये जो होता है ना, ये होता है आपका, पता है कैसे क्या होता है ये? किसने किसने बनाया पीपीटी, ये सब बना रखा है डीएफएम वगैरह? किसी ने बना रखा है? सर बनाया नहीं बनाया सर ने। नहीं बनाया? नहीं बनाया मैंने। इसको पता है? मैंने बनाया। क्या बनाया? स्मार्ट लॉक का एक पार्ट था। स्टैंडर्ड के बारे में पता है? आईएसओ क्या होता है, स्टैंडर्ड कैसे करते हैं? नहीं पता, हाँ, नहीं पता। उसका स्टैंडर्ड अलग है, इसका स्टैंडर्ड अलग होगा इसका। नहीं पता। फाइल वगैरह मेंटेन करना आता है? सबको बता रहा हूँ, कितने लोग हैं? मुझे नहीं बता रही, और किसी को नहीं आता। ठीक है, जिसका माइक चल रहा है ऑफ कर लो, अपना माइक ऑफ कर लो। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, हर एक कंपनी का अपना खुद का आईएसओ होता है। ठीक है, अब आईएसओ जो नंबर होता है, रिवीजन नंबर होता है, ये सब चीजें जो भी आप डीएफएम बनाते हो डालना पड़ता है। ये रिवीजन नंबर 1 है। ठीक है, कंपनी का क्या होता है, इसका एक कोड बनता है। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट कोड बनेगा, ड्राइंग नंबर बनेगा, पार्ट नाम क्या है, कस्टमर नाम क्या है, सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने हटा दिया, ये मेरा पार्ट नंबर है। ठीक है, कितना केवीटी में बनाते हो, क्या नाम है, इसकी मेटेरियल क्या है, सारा चीज आपको डालना पड़ेगा। ये पहला पेज में ये डिटेल आप डालोगे। ठीक है, सेकंड पेज में हम आते हैं। पहले पेज में कंपनी का कौन रहेगा, आईएसओ क्या बना है, किसके लिए बना रहे हो, अगर तुम वेंडर है वेंडर का डिटेल डालना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीजें डालना पड़ता है। सेकंड में हम कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। मूल नंबर क्या है अभी डिसाइड नहीं करा, तो मैंने एक्सेस कर रखा। पार्ट नाम पता है मुझे, पार्ट नंबर पता है मुझे, पार्ट नंबर ड्राइंग नंबर सेम रखना है। ठीक है, कितना केवीटी का नंबर है, 1+1 है, 2 रो केवीटी का है। ठीक है, मेटल कौन सी है, पीपी में है, 10+ में ग्लास फाइबर है। इनकेस कितना डालना है, हमने डाला नहीं यहाँ पे। पार्ट की वेट कितना है, ये आपको निकालना पड़ेगा। पार्ट वेट, आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से, बंद कर लो। पार्ट वेट जो है ना, वो आपको निकालना पड़ेगा, ओवरऑल फॉर पार्ट। ठीक है, यहाँ पे जितना है आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। ये आपको ये ऐसा स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा। उसके बाद आपको क्या होना, कंपोनेंट डिटेल डालना पड़ता है। ठीक है, टेक्सचर मतलब क्या होता है, कौन सा इचिंग करते हो, इचिंग समझते हो ना? सबको पता है ना इचिंग क्या होता है? सर ये रंजीत सिंह की तरफ से वॉइस आ रही है, खर 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 खर। रंजीत सिंह अपना ऑफ कर लो यार, अब नहीं आ रही। सचिन ऑफ कर लो अपना।
माइक को ऑफ कर लो, जब बोलना होगा ऑन कर देना। हाँ, ओके। इचिंग क्या होता है नहीं पता? देखो इचिंग जो होता है ना, हम टेक्सचर डालते हैं, टेक्सचर डालते हैं। किसमें टेक्सचर डालते हैं? देखो प्लास्टिक का इचिंग बनते हैं हर एक। अब ऑटोमोबाइल गाड़ी में जब गाड़ी में बैठते हो तो कुछ प्लास्टिक का टेक्सचर अलग होता है, कुछ का टेक्सचर अलग होता है, देखे हो ना? यस हैं? सर। देखे हो ना? तो ये जो होता है ना, ये कुछ प्लास्टिक अलग नहीं होता है, मटेरियल एबीएस में भी अलग अलग कर सकता हूँ, एबीएस में भी कार्बन फाइबर का भी डाल सकता हूँ, ठीक है? तो वो होता है आपका इचिंग, इसकी हम टेक्सचर सेंस करते हैं। ये देखो, जैसे इस पार्ट का देखो टेक्सचर अलग है, ये पार्ट का जो है ना, ये टेक्सचर अलग है, ये टेक्सचर का गेट आता है। ये जो आप देखते हो ना, मैक्सिमम हम केबीटी में करते हैं। इसका देखो कितना रिफाइन है जी जी ना? अब ये देखो इसका क्या है, थोड़ा सा रफ है। ये होता है इचिंग का, ठीक है? एक होता है ग्लोसी। ग्लोसी मतलब कोई इचिंग नहीं होता, पार्ट में ग्लोसी होता है। इस तरीके से पार्ट जो होता है ना, ग्लोसी टाइप का लग रहा है ना, इसमें भी इचिंग है, शाइनी होता है सर, है ना? थोड़ा सा शाइनी होता है, मटेरियल वाइज होता है। अगर पीसी है ज्यादा शाइनी होता है, एबीएस है तो थोड़ा कम शाइनी होता है, ठीक है? तो उस मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो ये प्लास्टिक है ना, उसके ऊपर इचिंग देना पड़ेगा। एक होता है ग्लोसी एंड नॉन ग्लोसी। ग्लोसी मतलब कोई इचिंग नहीं है ना? अगर इचिंग डालना होगा तो आप वहां पे लिखोगे इचिंग, कौन सी इचिंग है वो भी डालना पड़ता है आपको। K10000 चाहिए, अलग अलग ग्रेड होता है इचिंग का। अगर इसकी एक अलग से पीडीएफ चाहिए, मेरे पास हर एक इचिंग का, मतलब मैं जिससे इचिंग करवाता हूँ उसकी लगभग मेरे पास एक फाइल पड़ा हुआ है, तो उसका मैंने एक पीडीएफ बना रखा था कभी दिखाने के लिए। अगर उसको सही है तो मेरे से ले लेना। अब इचिंग का एक मैं डिसएडवांटेज बताता हूँ। जब आप इचिंग करते हो, हम किस जगह में इचिंग नहीं कर पाते हैं, बताओ, कौन बताएगा? कोई सर बता? एजेस पे? एजेस पे पार्टिंग लाइन में। नहीं नहीं नहीं, कहाँ पे? मतलब Parting इचिंग कर line में। सकते हैं, लेकिन इचिंग खराब हो जाता है। किस एरिया में? वर्टिकल एरियाज में जहाँ से पीस इजेक्ट करते हैं तो वो बार बार रब होता है। हाँ, देखो मैं केबीटी का, मैं कोर का बात नहीं कर रहा हूँ। कोर में रिब्स वगैरह है, बहुत सारा बॉस होता है, वहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं, है ना? वहाँ सर पे कोर में तो कराते ही नहीं जी। नहीं, कोर में भी कराता है, कोर में भी कराता है, लेकिन कोर इसीलिए नहीं कराता है, मैक्सिमम कोर जो होता है ना अंदर रहता है पार्ट के, तो वो शो नहीं होता है, समझ रहे मेरी बात को? बट 90% केस में होता है ना, केबीटी में होता है। हमने कितने पार्ट कराए? कोर में कराए, ठीक है? सर तो कोर केवीटी में ज्यादा होती है, तो इसलिए मैं कोर को एलिमिनेट कर रहा हूँ। कोर को मैं ऐड ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ केवीटी की। तो केवीटी में कौन सा, वहां पे हम इचिंग नहीं कर सकते। अगर इचिंग कर भी देंगे ना, वो खराब हो जाएगा, पता है? नहीं पता? नहीं। ये सब चीजें पता होना चाहिए तुम्हें, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। अगर मेरा कोर केवीटी बन गया, इस जगह पे मैंने वेल्डिंग कर दिया, इस जगह पे मैं वेल्डिंग करवाया, ठीक है? तो यहाँ पे वेल्डिंग करवाया हूँ मैं, वहां पे इचिंग नहीं रहेगा, इचिंग खराब हो जाएगा। इचिंग वाले आपको गारंटी भी नहीं देंगे कि यहाँ पे वेल्डिंग हो रखा है, यहाँ पे मैं काम नहीं करूंगा। तो इसीलिए केवीटी जो होता है ना, बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। केवीटी के साथ कुछ हमेशा ध्यान से, केवीटी में गलती मत करना। मशीनिंग बहुत ज्यादा वो करना। हाँ, कोर में कर सकते हो, कोर में इंसर्ट भी डाल सकते हो, कोर में वेल्डिंग भी करवा सकते हो। कौन सा वेल्डिंग करते हैं? कितना टाइप का वेल्डिंग होता है, कौन बताएगा? सर बहुत तरह की होती है, मिग वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग, सर लेकिन मेन मोल्ड में तो आर्गन वेल्डिंग मोस्टली यूज करते हैं। आर्गन वेल्डिंग गल जाता है यार। कौन सा? लेजर वेल्डिंग यूज। हाँ, लेजर वेल्डिंग सबसे सही होता है मोस्टली। हाँ जी, हाँ, लेजर वेल्डिंग लेकिन कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली होता है। लेजर वेल्डिंग मान लो आप, ये मैं कंपोनेंट दिखाता हूँ, इतना सा एरिया में अगर लेजर वेल्डिंग करता हूँ, ये पार्ट छोटा नहीं है, ये पार्ट देखो मैं साइज दिखाता हूँ, इतना सा एरिया में अगर करोगे आप, तो इतना सा देख लो कितने पार्ट है, 226 और 400 है, ठीक है? इतना सा एरिया में अगर करूंगा ना मैं, लगभग 8 से 10 हजार रुपये ले लेगा। 1 mm की बात कर रहा हूँ मैं, mm के हिसाब से बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा होता है। तो इसको ध्यान रखना है कि वेल्डिंग ना कराओ, केवीटी में तो वेल्डिंग ना कराओ। केवीटी में अगर कुछ काम हो रहा है, वेल्डिंग करना पड़े ना, तो उसको उठा के फेंक दो केवीटी को, और कुछ नहीं है, बर्बाद है फिर तो। कोशिश ये करना है केवीटी में वेल्डिंग कराए ना,
जो काम होना है कोर में कर लो, ठीक है। और एक चीज है, केवीटी में वेल्डिंग करने से अच्छा, मेंटेनेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रख लेना, केवीटी में वेल्डिंग करने से अच्छा वहां पे डाउन मशीनिंग करवा लो। डाउन मशीनिंग समझते हो? हाँ जी, जी सर। यस सर, यस सर। क्या होता है डाउन मशीनिंग? सर डाउन मशीनिंग में उस Overall cavity- मशीनिंग को जी सर, ओवरऑल कैविटी मशीनिंग हो जाती है। हाँ, कैसे करते हैं? ऊपर से फेस कर, ऊपर से फेस करके उसको दोबारा रीमशीनिंग कर दो। हाँ, मान लो ये मेरा कंपोनेंट है, इसका डाउन मशीनिंग करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ पता है? अगर आपको बोला जाए कल इस पार्ट की डाउन मशीनिंग करवाओ, पता है कैसे करते हैं? सर टोटल मतलब डाउन कर देंगे, पार्टिंग लाइन से कितना डाउन करना है, 0.5 करना है, 1 m करना है, नहीं, उसके हिसाब पार्टिंग लाइन से करना मतलब है। नहीं है, मेरे को पार्ट से मतलब होता है। चलो ये थोड़ा आगे, आगे बताऊंगा ये सब चीजें। हाँ सर वो तो डिपेंड करता है कितना ऊपर से डैमेज है, उससे 0.2 0.3 ले लेते हैं। हाँ, सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा पूरा सही नहीं है। और चलो ठीक है, मैं ये सब आगे बताऊंगा, अब ज्यादा ज्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये उसके बाद हम क्या देखेंगे, पार्ट जो है कोर की वजह से चेक करेंगे, ए सरफेस क्या है, बी सरफेस क्या है, ठीक है। ए सरफेस मतलब उसकी सरफेस एरिया है, बी सरफेसिंग मतलब उसके साथ रिब्स, बॉक्स वगैरह सब चीजें हाईलाइटेड होगा, ठीक है। उसके बाद सर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, सबके माइक ऑन है मुझे लगता है सर। अरे माइक ऑफ कर लो बाबू सब लोग। सर थोड़ा बाकियों को म्यूट कर दो सर, आवाज बहुत आ रही है। हाँ, मैं यहाँ पे मूड कर दूंगा जब किसका चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा कंपोनेंट है, यहाँ पे कोर केविटी देखो, ये कोर है, ये केविटी है, ये रेड एरिया जो है हमने पार्टिंग लाइन हाईलाइटेड करा है, ठीक है। अब ये कैसे करा अभी समझाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद पार्टिंग लाइन देखा मैंने, ठीक है, रेड लाइन विल बी द पार्टिंग लाइन, यहाँ पे हमने कोर केविटी हाईलाइटेड करा। उसके बाद आपको देखना है गेट लोकेशन कहाँ देना है, तो गेट लोकेशन मुझे यहाँ देना। अब मैंने गेट लोकेशन भाई डिसाइड कैसे करा, कोर केविटी निकालने से पहले आपको गेट कहाँ है, इजेक्शन कैसे करूंगा, मोल डायरेक्शन कैसे होगा, सारा चीजें ना आपको पता होना चाहिए। क्यों गेट क्यों इधर 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 सर में? पार्टिंग लाइन में थोड़ी देखो अगर मैं गेट इधर दूंगा ना तो इस एरिया में आएगा वेल लाइन, क्योंकि यहाँ पे होल्स है, ठीक है। मतलब दिनेश जी थोड़ा सा वो कर लो, फुट कर लो, ठीक है। तो वहां पे आपको पार्ट को देखना है कि मैं गेट कहाँ दूंगा, ठीक है। मैं अगर गेट इधर से दूंगा, ये एरिया फिलिंग होने में बहुत टाइम लगेगा। गेट में इधर से दूंगा सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, होल्स है, खाली जगह है, तो यहाँ पे मेटल भरते हैं ना, यहाँ ये मेटल जो है ना इधर से भरेगा, इधर से यहाँ पे बन जाएगा वेल लाइन, इस एरिया में वेल लाइन बनेगा, यहाँ पे वेल लाइन बनेगा, तो इधर से मैं दे नहीं सकता उसको गेट को। अब मुझे ऐसे देना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं सेंटर रखूंगा मोल का, हल्का सा मोल जो है ऑफसेट गेटिंग होगा, ऑफसेट गेटिंग समझते हो, मतलब सेंटर ऑफसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूंगा मैं, तो इस तरीके से दूंगा तो मेरा फ्लो में दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो यहाँ पे ये यहाँ पे इतना जितना एरिया यहाँ पे फिलिंग होने में टाइम लगेंगे, उतना इतना इधर इधर भी लगेंगे, है ना। इस अकॉर्डिंग आपको पार्ट को डिवाइड करना होता है। पार्ट को कैसे डिवाइड करते हो, ये सब जब ऑटोमोबाइल की पार्ट बनाते हो ना, बहुत सारा चीजें आपको पता होना चाहिए कि आपको इसकी सेंटर निकालोगे, पार्ट की पर वेट निकालोगे, कौन सा एरिया में कितना वेट है, पार्ट फिलिंग होने में कितना टाइम लगेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हम क्या रखेंगे, ये पार्ट मैं जो है इसको यहाँ पे गेट दूंगा, तो इसको यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा, तो इस पार्ट का वेट निकालूंगा, इस पार्ट का वेट निकालूंगा। अगर ये आ रहा है 10 ग्राम का, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, और ये आ रहा है 12 ग्राम का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अगर ये आ रहा है आपका 20 ग्राम का और ये आपका आ रहा है 9 ग्राम का, तो फिर दिक्कत होगा आपको। तो ये सीधे सीधे आपको पार्ट को डिवाइड करके, पार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट करके निकालना पड़ेगा। वेट निकालना बहुत जरूरी है और फ्लो देखना बहुत जरूरी है। गेट रनर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ये पार्ट फिलिंग कर, मतलब ये पार्ट जब फिलिंग करने जाते हो। मैं तो 12-12 mm का रनर दे रखा हूँ, 12-12 mm का, 300-350 mm का पार्ट है। सर वेव क्या होता है? हाँ, आप बोले ना वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव वेट क्या वेट होता है? वेट उस वेट, अच्छा। कितना ग्राम का है, तो ये निकालना बहुत जरूरी है। बड़ा पार्ट जब फिलिंग करते हो, ऑफसेट कटिंग करते हो तो करना ही पड़ेगा। सर ये बाय वेट हम डिसाइड करते हैं कि बाय ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं? ज्योमेट्री तो डिसाइड पहले ही करना पड़ेगा। ज्योमेट्री में डिसाइड कर लिया कि मैं गेट इधर दूंगा,
अब मैं इस एरिया में दूंगा कि इस पार्ट एरिया की में दूंगा। ज्योमेट्री के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि वेट के हिसाब से? पहले ज्योमेट्री डिसाइड करोगे कि मैं गेट किस तरफ दूंगा, इस तरफ दे नहीं सकता हो, इस तरफ दूंगा। अब इस तरफ से दूंगा तो मैं किस डायरेक्शन में दूंगा, इस डायरेक्शन में दूंगा कि ऐसे दूंगा या मैं डायरेक्ट दूंगा, कैसे दूंगा मैं? तो उस केस में आपको कहाँ पे दोगे, इस लोकेशन में देना सही ही रहेगा। आप देखोगे ये एरिया बहुत ज्यादा है तो मैं इधर दूंगा तो फीलिंग सही है, यहाँ पे कम है, आप इधर में आओगे। लेकिन मैं बोलूंगा नहीं इधर दे दो, फिर उसकी वेट निकालना पड़ेगा ना आपको, निकालना पड़ेगा ना। इस पार्ट को डिवाइड करूंगा फिर इस पार्ट का वेट निकालूंगा, इस पार्ट का वेट निकालूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जी सर। उस अकॉर्डिंग आपको उसको गेट डिसाइड करना पड़ेगा। ये सब मोल्ड बनाने से पहले करना पड़ता है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा लिप्टर। अब लिप्टर में देखो क्या क्या सीन है। अंडरकट, ये रेड जो एरिया है ना, यहाँ पे क्या है, अंडरकट वाला एरिया है। ये जो है ना, ये आपका मैचिंग एरिया है, ये मैचिंग एरिया है, ये मैचिंग एरिया है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पंगा है, दिखाता हूँ मैं। थिकनेस पार्ट का देखता हूँ, यूनिवर्सल थिकनेस है कि नहीं, पार्ट में श्रिंकेज वगैरह का प्रॉब्लम आएगा कि सिंग मार्क आएगा, ये सब चीजें पहले देखना पड़ेगा तुम्हें, पार्ट में दिक्कत है कि नहीं। उसके बाद देखना पड़ेगा तुम्हारा ड्राफ्ट एनालिसिस ओके है कि नहीं पार्ट। यहाँ पे 0.1 कर रखा है, ये गलत है, 0.5 रखना है मिनिमम, ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज जो है यहाँ पे इजेक्टर पिन, इजेक्शन कैसे करोगे भाई, ये देखना है, ठीक है। अब देखो ये एरिया फ्लैट है, ये एरिया फ्लैट है ना, तो यहाँ पे इजेक्टर पिन में ज्यादा नहीं दूंगा। रिव्स कहाँ है, बॉस कहाँ है, उस जगह में इजेक्टर पिन ज्यादा देना होता है। तो इस एरिया में मैंने 2 दे रखा, क्यों, ये वाला इसको इजेक्ट करने के लिए। इस एरिया में 2 इसलिए दे रखा, इसको इजेक्ट करने के लिए 3 है। देखो यहाँ पे बॉस है तो यहाँ पे हल्का सा बिठा दिया मैंने। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे रिब्स वगैरह बॉस वगैरह ज्यादा है ना, तो वहां पे इजेक्टर पिन का देना जरूरी है। अब आते हैं कॉन्सर्न पॉइंट, मतलब कुछ चीजें मुझे सही नहीं लगा तो मैंने उसको हाईलाइटेड करा। अब जो भी डीएफएम दूंगा, जिसको भी दूंगा, मेरे साथ मैं अपना बॉस को दूंगा, बॉस के ऊपर बॉस रहेगा, है ना। फोन मत करवाए, कौन कर रहा है कि नहीं, ऑनलाइन मत करा करो। तो यहाँ पे देखो ये जो चीजें देख पा रहे हो ना आप, तो यहाँ पे कॉन्सर्न पॉइंट क्या है, कोई बात नहीं कर रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना? मैं मैसेज ऑन कर लेता हूँ, मैसेज करना यस सर, आ रहा है। होगा। इंग्लिश में बात करना है क्या? ठीक है, 2-3 लाइन बोल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप मेरा कॉन्सर्न पॉइंट है ना, देख रहे हो, इन लिप्टर 01 हीट दिस एरिया सैंपर कुड नॉट बी फेसिबल। मतलब इफ आई एम यूजिंग सैंपर ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, योर लिप्टर विल हिट एट पर्टिकुलर एरिया। तो आपका लिप्टर जो है ना यहाँ पे हिट कर सकता है, क्योंकि क्या हिट करेगा, यहाँ पे स्केच मार्क मारेगा, स्केच मारेगा, ये निकाल तो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्केच मारेगा ये। तो यहाँ पे ये पॉइंट हाईलाइटेड करा है, इसको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, ये जो है ना थोड़ा सा टेपर में है, तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है, देखो कॉन्सर्न पॉइंट क्या है, नीड टू मिनिमम 1 डिग्री। यहाँ पे कोई ड्राफ्ट नहीं है, यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे भी ड्राफ्ट चाहिए जब लिप्टर चलाते हो। तो यहाँ पे क्या है, ड्राफ्ट नहीं है, मिनिमम 0.5 डिग्री का, 1 डिग्री का आपको ड्राफ्ट चाहिए। ये मेरा कॉन्सर्न पॉइंट है। ये सारा पॉइंट आपको निकल के देना होता है, क्लियर। लास्ट में आते हैं, देखो लास्ट में आते हैं यहाँ जो है ना, ये वाला एरिया में येलो हाईलाइटेड एरिया 0 डिग्री ड्राफ्ट, क्योंकि लिप्टर हमेशा ड्राफ्ट से निकलेगा भाई, ड्राफ्ट तो चाहिए लिप्टर में भी। तो यहाँ पे भी हमने 0.015 का ड्राफ्ट चाहिए, ये पॉइंट उठाया मैंने, ये मेरे को इतना ड्राफ्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आता है कॉन्स्टेंट पॉइंट। देखो यहाँ पे भी ये 0 डिग्री, सर ड्राफ्ट का प्रॉब्लम है, और कुछ पार्ट में कुछ नहीं है, पार्ट तो सही बना है, लेकिन थोड़ा सरफेस में गलती करा है, मैं दिखाऊंगा जब बनाऊंगा उसको। कॉन्स्टेंट पॉइंट लिप्टर एरिया, ये लोड हाईलाइटेड, देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये निगेटिव बन रहा है, तो इसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा लिप्टर एरिया में। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये प्रोडक्ट के बनाना चाहिए। तो इतना पॉइंट था जो भी हम डीएफएम बनाए। तो आपने क्या जान गया, पार्ट की मेटेरियल कौन सी है, पार्ट कैसा है, सारा चीजें आपने पता लगा। अब हम इसको पहले मोल्ड डिजाइन बनाने से पहले इसको हम करेंगे एनालिसिस, ठीक है, ठीक है जी सर। तो मैं अब देखो यहाँ पे ग्लास फाइबर यूज करना है, तो पीपी में तो हम ग्लास में हम कोई भी मेटेरियल ले लेंगे। ऑलरेडी मैं इसको एक्सट्रूड, यहाँ पे जो मेरा मोल्ड है वहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट करा है, तो मैं यहाँ पे श्रिंकेज दूंगा नहीं ना, ऑलरेडी इसमें श्रिंकेज है ही। श्रिंकेज है या नहीं है कैसे पता करना होता है, कौन बताएगा? कोई तो बंदा हो थोड़ा सा समझदार, कैसे पता करना है? हाँ? नहीं पता सर।
देखो ये चीजें तुमको सिखा रहा हूँ, ये चीजें ना, ये चीजें ना सर तुम्हें पार्ट के साइज के अकॉर्डिंग पार्ट के साइज के अकॉर्डिंग नहीं। बताओ और कोई नई का ऐड फाइल है तो उसमें स्केलिंग फैक्टर दिखेगा ही। स्केल सर हिस्ट्री तो उसमें पता नहीं है, दिखाएगी तो भी है ही नहीं। नहीं मेरे पास, फिर सर जो होल्स वगैरह होते हैं ना उनकी डायमेंशंस पॉइंटों में आ जाती है जब स्ट्रिंग के जाली होती है तो। होल्स से नहीं कर सकते यार, कभी कभी होल्स में हम टॉलरेंस वगैरह ऐड करके देते हैं प्रोडक्ट डिजाइन में। मैं बता देता हूँ, चलो सबसे पहले आपको ये रेडियस देखना है, यहाँ पे रेडियस देख लो कितना है, पॉइंटों में है, ये देखो पॉइंटों में है। यस सर 1 पॉइंट कितना है, सर 006। किसी का माइक बहुत तेज आवाज कर रहा है। बंद कर लो यार। 1.006 मतलब किसका एबीएस है? सभी के माइक बंद करवाओ सर एक ही बार में सभी। सर एबीएस का। हाँ बंद कर ले भाई, सब लोग को बता रहा हूँ। ये 1.006 किसका पता लग गया मेरा? एबीएस का है या पीसी का है ना? एबीएस पीसी ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये पता लग गया भाई कि मेरे यहाँ पे एबीएस और पीसी हो सकता है। अब मेरे को क्या पता लग गया, मेटल कौन सा है, मेरे को ये पता लग गया रेडियस देख के। बेस्ट वे है, इस तरीके से निकाल सकते हो। किसने बोला था होल में है? होल में मेरे भाई ड्राफ्ट होता है, यहाँ पे ड्राफ्ट देना पड़ता है, यहाँ पे भी। तो होल में आप नहीं कर सकते हो। होल में ये देख सकते हो, ये वाला, ठीक है, ये वाला देख सकते हो, लेकिन ये आप कंफर्म नहीं है कि उल्टा ड्राफ्ट है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो बेस्ट वे टू फाइंड आउट योर केस है ना, कैलकुलेट योर रेडियस एरिया। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे देख के आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमेशा जो एज होता है ना 1.5, 2, 3, 1 ऐसे मारते हैं रेडियस। कभी रेडियस ऐसे दिखा है क्या? 1.005 ऐसे कोई मारा है क्या? नहीं मारते ना। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर ही इतना ही था। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया। किसी को भी कुछ क्वारीज वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जिसको भी इसी तरीके से क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन थे, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ऐप्स भी है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो, वेबसाइट में भी जाके इसकी आप देख सकते हो, नंबर मेंशन थे, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।